ओम शांति। आज की तारीख है 24/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो मुरली को बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, अपनी चाल से, चलन से, कर्म से, बोल से जो सबूत देते हैं, उन पर शिव बाबा का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही माला में पिरोए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? सतयुग में देवता पद प्राप्त करना है तो उसके लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है, हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत है आज की मुरली से, छोड़ विदे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात शिव बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं, क्योंकि बहुत दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये भी तुम बच्चे समझते हो, दुख के बाद सुख आना है ज़रूर। सुख था अभी नहीं है, सतयुग में सुख ही सुख था, अभी सुख नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला ज़रूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। जैसे तुम आत्मा गर्भ में आके शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मैं तो अजन्मा हूँ, निराकारी हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसके लिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। तो कौन सा शरीर बाबा ने लिया? ब्रह्मा बाबा का, जिसके द्वारा हमें ज्ञान सुनाया। मुझे आना ही पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसीलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह अभिमान। सबसे बड़ा हमारा विकार अगर कोई है तो कौन सा है? देह अभिमान। और 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे बड़ा जो अभिमान कौन सा है? देह का अभिमान। अपने को देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा किससे बात करते हैं? हमारे सामने हम आत्माओं से बात करते हैं, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों का पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो, हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनने वाले हो, ये नॉलेज है। भविष्य प्रिंसेस बनने की। तो जब तुम दैवी गुण धारण करोगे तब प्रिंसेस बनेंगे। कब प्रिंसेस बनेंगे? जब हम यहाँ से ही अपने अंदर दिव्य गुण धारण करेंगे, देवताओं वाले गुण धारण करेंगे। अपने को देखना है। अब क्या करना है? हम बच्चों को अपने को चेक करना है। मैं धारणा करता हूँ तो क्या क्या विघ्न आते हैं। युक्ति से, बहुत युक्ति माना एक ट्रिक लगानी है, बहुत युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है जो आपकी धारणा में विघ्न डालते हैं। माना आप बाबा की बात मानना चाहते हो, बाबा की श्रीमत
मानना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा विघ्न आ जाता है जिसकी वजह से आप धारणा नहीं कर पाते हो। तो बाबा ने कहा उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है, बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते हटाते आगे जाना है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कैसा बनना है हम सबको? कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही विकार की। मूल बात है ही विकार की। विकार में जाना बंद करना है। फल कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन आपको पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न किस पर आते हैं पवित्र बनने में? स्त्रियों पर आते हैं। वह चाहती हैं हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाने चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वह तो हैं सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं कि अभी तुम ये व्रत रखो कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। जब तक जीना है तब तक हम सब बच्चों को क्या करना है? पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। इस कलयुगी दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि हमारा अंतिम जन्म है। जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यास के लिए निकल जाते हैं, हठ योगी सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ देते, वो इस विचार से नहीं पवित्र बनते कि हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। दोनों को व्रत लेना है। दोनों को, स्त्री को और पुरुष को, दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी नहीं पुकारते कि प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं, बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं। सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। गीता में, भागवत में कहते हैं ना, द्रौपदी कहती है चीर हरण होने से बचाओ, तो बाबा कहते हैं सब वही बातें हैं। बस क्या होता है कि नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियाँ हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो। तुम माताओं की जिम्मेदारी दी है, बाबा ने कहा तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हम जीन्स को उठाना है। जैसे तुम माताएं हो ना, अपने जैसी माताओं को उठाना है, अपनी हम जीन्स को, अपनी जैसी माताओं को उठाना है और पवित्र बनकर उनको भी पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते तुमको उनको भी उठाना है। अपनी हम जीन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है। किसी से क्वेश्चन करना, जो भारत
हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज था, वो इतना क्यों गिर गया है? विकारों के कारण गिरा है ना। माया रावण ने इसको गिराया है। तो बाबा कहते पूछना, इतना अच्छा था भारत, इसको कैसे गिरा है? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं। फिर स्वर्ग कैसे होगा, मनुष्य के तो ख्याल में भी नहीं है। ये किसको पता नहीं, लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये किसको पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं किसको नहीं पता है, वही देवता जो पूज्य थे, जिनकी पूजा होती थी, वही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, गोद लिया, उनको ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने, तो बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। कोई पूछे आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बने, तो क्या कहना है, ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, बाबा पूछते हैं बाप कृपा करेंगे? कृपा तो की है, बाबा ने अपना बना लिया, तो इससे बड़ी कृपा हम बच्चों के ऊपर क्या कर सकते हैं। बाबा परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। विकर्म विनाश होंगे। जब बाबा को जितना जितना याद करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, और क्या होगा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। टीचर को कहेंगे कि क्या आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। बाबा कहते हैं इसमें आशीर्वाद की मार्क नहीं। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर से तो नहीं कहते हैं आप कृपा करो जो हमारे 100 मार्क्स हो जाए। मेहनत किसको करनी है? मेहनत तो बच्चों को करनी है पास होने के लिए। यह भी बेहद का टीचर पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे, किसी किसी को ज्ञान नहीं धारण होता तो क्या करेंगे। टीचर सब पर कृपा करे तो फिर सभी पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, तुमको मेहनत करनी है पास होने के लिए। फॉलो फादर करो माँ बाप को। किसको फॉलो फादर करना है? माँ बाप को। बाप को याद करो और कोई उपाय है नहीं। बाबा ने कहा बाप को याद करो और कोई उपाय है नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो? साधु संत आदि सभी कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ। भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा, जब विनाश शुरू होगा तो एक से बहुत अधिक संकट आने हैं। फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में हैं। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, यहाँ तो शिव बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो न सके। निराकार बाप सभी का एक है, वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वसा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना। पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर उच्च वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था। भारत
सतयुग में सिर ताज था। चित्रों पर भी आप बहुत अच्छा समझा सकते हो। जो सीढ़ी का चित्र है, सतयुग था, फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग। तो कैसे सीढ़ी उतरे, तो बाबा कहते हैं सीढ़ी से भी समझा सकते हो, चित्रों पर भी समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे। फिर चंद्रवंशी राज हुआ। त्रेता में आए तो चंद्रवंशी राज हुआ। कला गिरती गई। यह भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी। जब अच्छी रीति पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, तभी दूसरों को सिखा भी सकेंगे हम। पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे। आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसीलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। अगर कोई गलती हो जाती है तो बाबा के सामने बता दो, या तो बाबा को एक लेटर लिख दो गुप्त रूप में, और वो लेटर फिर चाहे तो कहीं छिपा के रख दो या जला दो। लेटर लिख दो, बाबा को बता दो, बाबा ऐसा ऐसा हमसे गलती हो गई। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। बाबा को जब बताएंगे तो बाबा कह रहे हैं बाबा को बतलाना पड़े। जाके सेंटर पर लिख के रख दो। आप अपना नाम ना लिखिए और उस पर लिख के रख दीजिए, बाबा हमसे ये गलती हो गई, और सेंटर पे रख दीजिए बिना नाम के। उसको भी नहीं पता चलेगा। बच्चों को डर लगता है कि कोई गलती हो गई तो ऐसा ना हो हम लेटर में लिखे तो सबको पता चल जाए। तो सबसे अच्छा उपाय है आप सेंटर पे जाकर बिना नाम लिखे अपनी गलती को लिखिए और बाबा को सौंप दीजिए। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। सब कुछ याद रहता है हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना, वह तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य बात है किसकी, काम विकार की। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वालों को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर फिर विकार में गिरे तो बहुत चोट लगेगी। पहले तो इस देह का अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। तो ये बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएँ तो ढेर की ढेर हैं, बहुत पाप आत्माएँ हैं। तो ये भी पोता मेल बताओ, तब समझें तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते हैं पोता मेल बताओ कि तुमने बाबा का ज्ञान कितनों को दिया। बाबा कहते हैं तब समझे कि तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को तुमने अपने जैसा बनाया, आप समान बनाया। ये है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है। दुनिया में ये तो कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुत सर्टिफिकेट्स आते हैं, लिखते हैं फलाना ने ऐसे समझाया। वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं। बाबा कहते बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले जाते हैं। ले तो आना है। जिनको निश्चय होगा वो फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले वे। जिनको बाबा के ज्ञान पे निश्चय हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे, पहले बाबा की गोद तो ले लें। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होते हैं तो क्रिश्चियनाइज करते हैं। हम भी ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सदगुरु की गोद तो ले लें। गोद ली बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया।
ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं। समझाना तो है, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे। तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बगैर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। इतना इतना निश्चय पक्का हो जाएगा कि बाप से मिलने बगैर रह ना सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी हैं, टीचर भी, फिर गुरु भी। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से बरसा लेवे। ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे ये बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। तो बच्चों की बुद्धि में है, ये बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे। पतित पावन एक बाप जिसको माँ बाप है, वह पतित पावन हो ना सके। बाबा ने कहा पतित पावन तो सिर्फ एक बाप है। कौन? परमात्मा शिव है। बाकी जिसके माँ बाप हैं वह पतित पावन हो ना सके, क्योंकि उसने विकारों से जन्म लिया है। तो पतित पावन कौन है? एक शिव बाबा। उनको भगवान कह नहीं सकते जो पतित पावन जिनके माँ बाप हैं। भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर माना छुड़ाने वाला। उनको लिबरेट करने वाला कोई नहीं, ये बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप रचयिता है। ऊंचे से ऊंचे भगवान गाया जाता है, वह हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े ही कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। श्री कृष्ण को सबका बाप तो कह नहीं सकते। हम सब आत्माएं किसके बच्चे हैं? हम निराकार हैं आत्माएं, तो हमारा बाप भी निराकार होगा। तो हम एक निराकार शिव बाप के बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया को क्या कहा जाता है? सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। फिर नई दुनिया से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत में, फिर सतयुग में थोड़े, बाबा कहते हैं रावण का भी अंत है। इस समय रावण का भी अंत है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो रावण का भी अंत है। फिर सतयुग में थोड़े ही बनाएंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते रहते। सतयुग में रावण नहीं बनाता कोई, तो बाबा कहते कलयुग में रावण बनाते हैं, जलाते रहते हैं। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनाए ना। बाबा पूछते शिव जयंती मनाते हैं तो रावण की भी जयंती मनाए। समझते कुछ नहीं। तुमको समझाया जाता है ये डिटेल की बातें, यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? जब मुरली नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए। बाबा का बच्चा वही अच्छा जो स्वयं पढ़े और पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो बाबा के सब हैं। समझना चाहिए हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे। अगर पढ़कर खुद पढ़ते हैं नहीं पढ़ा पाते तो सेंटर तक लेके आइए उनको। सेंटर में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें उनको समझाएंगी। तो बाबा ने कहा सबूत देना है कि आप बाबा के बच्चे हो। समझना चाहिए हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं,
जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही माला में पिरोए जाएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं, वह विजय माला में आ नहीं सकते। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। ये है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाता है। सचखंड की स्थापना करते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में, झूठ कभी बोलते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत करना है। दूसरा, कृपा मांगने की बजाय माता पिता को फॉलो करना है। बाबा से कृपा करो मांगने की बजाय बाबा को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ाना है। वरदान है आज की मुरली से, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग, कर्म में योग और योग में कर्म, कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। जो ऐसे होते हैं ना कर्म योग वाले, बाबा कहते कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं, उनको बाबा का तो प्यार मिलता ही है, लेकिन उनके संबंध संपर्क में जो आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों की खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।